हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकर सर। जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। तो जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा है जिसमें मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है, वहां मैंने आप लोगों को बताया हुआ है शॉर्टकट। अब उसी शॉर्टकट ट्रिक को समझते हुए या उसी शॉर्टकट ट्रिक को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आपको समझने में भी बहुत आसान होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर आपको दिखाया हुआ है और ये शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने लास्ट वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया हुआ है उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पॉइंट P इज 15 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन जैसे ही आप रीड किए, सबसे पहला काम आपका होगा गिवन लिखना। तो जैसे ही क्वेश्चन आप गिवन लिखेंगे तो आपने क्या किया, तो जैसे ही क्वेश्चन का आपने गिवन शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपने क्या किया है, आपको अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी है। आप सिर्फ अपना जो गिवन लिखे हैं वो देखेंगे और सीधे क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लिखा हूं उसका अगर मैं गिवन लिखने का बात करूं तो कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। तो एक पॉइंट P बोल रहा है, पॉइंट P इज 15 mm अबव HP। तो मैं क्या करता हूँ, मेंशन करता हूँ यहाँ पे, जैसे पॉइंट P क्या बोला हुआ है, 15 mm above HP and 20 mm in front of the VP। 15 mm above HP and 20 mm फ्रंट ऑफ VP। ये हमने कर लिया पॉइंट P। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अनदर पॉइंट Q इज 25 mm बिहाइंड द VP एंड 40 mm बिलो द HP। तो हम क्या करते हैं, इसको भी मेंशन कर लेते हैं गिवन में। तो पॉइंट Q क्या बोल रहा है, 25 mm बिहाइंड VP एंड 40 mm बिलो HP। ये ऐसा हमने पॉइंट मेंशन कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P एंड Q कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इक्वल टू 90 mm। अब इस क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है उसको मैं यहाँ फिलहाल गिवन में लिखूं। तो एंड प्रोजेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं लिख लेता हूं 90 mm। इसका मतलब क्या है, ये भी जब हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे। अब क्वेश्चन में आगे ये भी बोल रहा है कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग देयर टॉप व्यू एंड देयर फ्रंट व्यूज। तो ये क्या बोल रहा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे अपने वीडियोस में बताया, आपको सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं कुछ इस तरीके से स्केल सेट करता हूं और एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। रेफरेंस लाइन पे आपको क्या करना होता है, एरो हेड बनाना होता है। ये एरो हेड बन गया और मैं यहां पर लिख लेता हूं एक्स एंड वाई। जिन लोगों को ये नहीं मालूम है या जो मेरे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस ड्राइंग में या अपने आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे उसमें जो मैं रेड कलर से बनाऊंगा वो आपको लाइट में बनाना है, और जो व्हाइट कलर से मैं बनाऊंगा या लिखूंगा वो आपको डार्क में बनाना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पॉइंट P बोला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। पॉइंट P को मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूं तो सबसे पहले ये देखूंगा कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे है। किस क्वाड्रेंट पे कैसे देखेंगे, तो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डिस्टेंस को मत ध्यान दो, डिस्टेंस ये जो है उसको आप अभी साइड कर दो। आप देख रहे हो अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP मतलब यहाँ पर मैंने टेबल बनाया हुआ है, इस पे आप देख सकते हैं अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे व्यू कैसा बनेगा, तो आपको पता है फ्रंट व्यू जो है एक्स वाई से ऊपर बनता है, मतलब ये एक्स वाई से ऊपर बनेगा इस पॉइंट पी का फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू कहाँ बनता है, नीचे बनता है, मतलब टॉप व्यू ये नीचे बनेगा। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही, गिवन में जो लिखा है उसको देखते ही हमने दिमाग में ये बैठा लिया कि पॉइंट पी का जो फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई से ऊपर बनेगा और टॉप व्यू एक्स वाई से नीचे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो पॉइंट पी का फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा वो कितने ऊपर बनेगा, तो यहां पर मेन होता है शॉर्टकट ट्रिक। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है एचपी से जो भी वैल्यू दिया होगा उसको हम रिलेट करेंगे फ्रंट व्यू पे, यानी एचपी से जो भी डिस्टेंस दिया होगा उसी डिस्टेंस का यूज करके हम बनाएंगे फ्रंट व्यू। तो पॉइंट पी का फ्रंट व्यू ऊपर बनना है, कितने ऊपर बनेगा, एचपी से जितना बोला हुआ है, तो एचपी से 15 बोला है, तो हम क्या करेंगे फ्रंट व्यू 15 ऊपर बना लेंगे। तो आपको क्या करना है, स्केल ऐसा बिल्कुल एक्स वाई, ये जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर सेट किए और यहाँ पर देख रहे हैं 15 का डिस्टेंस में ऐसा मार्क किया और ये ऐसा एक प्रोजेक्टर लाइन बना दिए। अब यहीं पर आपको मेंशन कर देना है पॉइंट पी डैश। नेमिंग ऐसा क्यों होता है मैं बता देना चाहता हूं फिर से। फ्रंट व्यू जो होता है उसको हमेशा डैश के साथ शो करते हैं और जो टॉप व्यू होगा उसको हम बिना डैश का शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट पी का हम टॉप व्यू की बात करते हैं, तो हमने जैसे पता कर लिया है कि टॉप व्यू इसका नीचे बनेगा। अब सवाल आता है कितने नीचे बनेगा, तो यहां आपको दिख रहा होगा मैंने मेंशन किया हुआ है कि वीपी से जो भी वैल्यू बोलेगा उसको हम अप्लाई करेंगे टॉप व्यू पे। वीपी से जो भी डिस्टेंस देगा उसी डिस्टेंस को यूज करके हम बनाएंगे इस पॉइंट पी का टॉप व्यू। अब देख लो वीपी से क्या बोला हुआ है, वीपी से ये बोला हुआ है 20 डिस्टेंस। तो हम टॉप व्यू जो नीचे बनाने वाले हैं हमको पता है नीचे बनेगा, तो जो टॉप व्यू नीचे बनने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे 20 ये कुछ इस तरीके से, ये 20 लिए एक्स वाई से और यहां पर बना लिए पॉइंट पी। ये हो गया इस पॉइंट पी का टॉप व्यू। अब आपको फाइनल करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करने होंगे, बिल्कुल पैरेलल होगा पॉइंट के, और बीच में आपको यहाँ डायमेंशनिंग करना है। ये सारे रूल्स मैं जो है अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। कहीं भी किसी पॉइंट पर अगर डाउट होता है तो आप बिल्कुल मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल में पूरा ये वीडियो मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया पॉइंट पी का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब बात करते हैं पॉइंट क्यू का। अब हमको पॉइंट क्यू का प्रोजेक्शन करना है। तो क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है कि पॉइंट पी और क्यू जो है वो सेम रेफरेंस लाइन पे बनाना है हमको, लेकिन यहाँ पर एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस दिया हुआ है 90 इसका मतलब ये होगा कि जब आप पॉइंट पी बना चुके हो, ये कहीं पर भी आपने बनाया स्टार्टिंग किया, अब जो पॉइंट क्यू का जो प्रोजेक्शन होगा वो बिल्कुल इस पॉइंट पी से 90 के डिस्टेंस पे आप पॉइंट लेकर बनाओगे। तो ये मैं क्या किया, यहाँ पर मैं 90 का डिस्टेंस लिया और ये पॉइंट मैं एक लाइट में मार्क कर लिया हूँ। इसी पॉइंट पर ही आपको प्रोजेक्शन ऐसा करना है पॉइंट क्यू का। मतलब क्या हुआ, पॉइंट पी और क्यू के प्रोजेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस से मेंशन किए हुए हैं, इसी को आपको यहाँ कंसीडर करना है। अब आगे बढ़ते पॉइंट क्यू के लिए। तो पॉइंट क्यू फिर से हम इस डिस्टेंस को अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी हम देखेंगे एचपी और वीपी से क्या बोला हुआ है। तो ये क्या बोला हुआ है, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। तो अब आप बिल्कुल इमेजिन करिए बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी मतलब क्या होगा। बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी मतलब पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट पे हुआ मतलब अब व्यू की बात करें तो एक्स वाई लाइन से नीचे बना फ्रंट व्यू, ऊपर बना टॉप व्यू। मतलब इस एक्स वाई से नीचे बनेगा पॉइंट क्यू का फ्रंट व्यू और ऊपर बनेगा टॉप व्यू।
अब बात आ जाती है मेन डिस्टेंस पे। तो फ्रंट व्यू सपोज मैं जो नीचे बनाने वाला हूँ, कितने नीचे बनाऊंगा, एचपी, एचपी से जितना बोला हुआ है। फ्रंट व्यू हम नीचे बनाएंगे कितना, एचपी से जितना डिस्टेंस बोला होगा। तो यहाँ देख लो एचपी से कितना बोला हुआ है, 40 mm। तो इस पॉइंट क्यू का जो फ्रंट व्यू नीचे बनने वाला है वो एक्स वाई से बिल्कुल कितने डिस्टेंस पे होगा, 40 mm डिस्टेंस पे, कुछ इस तरीके से। ये अब यहां पर मैं पॉइंट क्यू डैश ये मेंशन कर लिया मैं। डैश इसलिए रखे हैं क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट क्यू का टॉप व्यू। तो हमको यहां से पता चल चुका है कि इस एक्स वाई से ऊपर बनेगा टॉप व्यू। तो कितने ऊपर बनेगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने मेंशन किया हुआ है, वीपी से जितना डिस्टेंस बोला होगा उतने ही डिस्टेंस पे टॉप व्यू बनाएंगे। तो वीपी से कितना डिस्टेंस बोला हुआ है, 25। तो इस पॉइंट क्यू का जो टॉप व्यू जो ऊपर बनेगा वो कितने ऊपर बनेगा, 25 mm। तो आप रेफरेंस लाइन पे ऐसा वर्टिकली सेट किए और यहां से आपने क्या किया, 25 mm का डिस्टेंस लेकर इस पॉइंट क्यू का जो टॉप व्यू बनना है वो आपने ऐसा बना लिया। दैट्स इट। तो ये था बिल्कुल शॉर्टकट तरीके का यूज करके प्रोजेक्शन। अब इसको फाइनल कर लेते हैं। फाइनल कैसे करना है, डायमेंशनिंग। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डायमेंशनिंग अब राइट साइड करूंगा। जनरली हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशनिंग ये कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड करें, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट क्यू को राइट साइड में। अब उसका भी रीजन आप अभी देख लेंगे क्यों ऐसा। तो यहाँ पर मैं एरोहेड बनाते हुए डिस्टेंस लिख देता हूँ 25 और टॉप व्यू बना हुआ था 40। तो यहाँ पर एरोहेड कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये हो गया पॉइंट पी और क्यू का प्रोजेक्शन कंप्लीट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने ये लास्ट लाइन पे जो लिखा हुआ उसको भी छोड़ दिया था, तो अब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन में आप देखेंगे, ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस बाय जॉइनिंग देयर टॉप व्यूज एंड देयर फ्रंट व्यूज। इसका मतलब क्या है, अब आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि इन पॉइंट पी और क्यू के दोनों फ्रंट व्यू को जोड़ते हुए एक लाइन बनाएं और दोनों का टॉप व्यू जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करके दिखाएं। तो हम क्या किए, एक स्केल कुछ इस तरीके से लिए। अब मैं क्या करता हूं, देखिए पॉइंट पी का फ्रंट व्यू ये पी डैश है, क्यू का फ्रंट व्यू नीचे क्यू डैश है। तो मैं क्या करूंगा, स्केल बिल्कुल ऐसा घुमाए और पॉइंट पी डैश के साथ रखते हुए ऐसा पी और क्यू को कुछ इस तरीके से हम सीधे में स्केल में रखे और अब मैं इसको मिला दूंगा बिल्कुल डार्क में। डार्क में इसलिए मैं मिला रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज हमको बनाने बोला है और जो चीज बोला हुआ है उसको आपको डार्क में बनाना है। अब ये हो गया क्या, दोनों का फ्रंट व्यू को मिलाते हुए एक लाइन। अब दोनों का टॉप व्यू मिलाना है। तो टॉप व्यू कैसे, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ये दोनों टॉप व्यू है। अब आपको स्केल बिल्कुल ऐसा सेट कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से मैं स्केल सेट किया और स्केल सेट करने के बाद ऐसा मैं डार्क में मिला देता हूं, बन गया। तो ये है फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर या फाइनल ड्राइंग। अब इसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं। अभी हमने क्या किया है, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन में हमको एचपी और वीपी से पोजीशन दिया हुआ था उसको हमने ड्रॉ करके बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग तरीके से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अ पॉइंट 30 mm above xy line is the plan view of two points P and Q। ध्यान से समझेंगे, एक पॉइंट है जो 30 mm अबव है XY से, एक पॉइंट है जो 30 mm अबव है XY से। ये पॉइंट प्लान व्यू है P और Q का। अब प्लान व्यू का मतलब समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो टॉप व्यू होता है उसी को हम प्लान व्यू बोलते हैं।
तो यहां पर बेसिकली अब मैं गिवन की बात करता हूं, तो क्या बोला है, एक पॉइंट है, पॉइंट क्या बोल रहा है, 30 mm अबव एक्स वाई है, ये बोला हुआ है पॉइंट 30 mm अबव एक्स वाई लाइन। एक्स वाई क्या होता है, रेफरेंस लाइन, जो भी हम बनाने वाले हैं। ये पॉइंट प्लान व्यू है पॉइंट पी और क्यू का। प्लान व्यू का मतलब टॉप व्यू। तो इसको मैं अब कैसे लिखता हूं, बेसिकली यहां पर लिख लेता हूं टॉप व्यू ऑफ पी एंड क्यू इज 30 mm अबव एक्स वाई। क्लियर है, मैंने क्या लिख लिया, जो टॉप व्यू है पॉइंट पी और क्यू दोनों का, वो 30 mm अबव एक्स वाई बन रहा है, जो हमको पहले लाइन में बोला हुआ है। अब सेकेंड लाइन, तो यहाँ क्या बोल रहा है, द एलिवेशन ऑफ पी इज 45 mm अबव एच पी। इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो पे सॉल्व कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन यही है कि इन जनरल हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात करते हैं, लेकिन यहां पर सेम चीजें बोली हुई हैं, लेकिन उसके लिए टर्म्स जो हैं वो कुछ दूसरा यूज किया गया है। जैसे यहां पर प्लान व्यू, तो जो प्लान व्यू है, प्लान व्यू का मतलब टॉप व्यू है, जैसे मैंने अभी बताया। क्लियर। दूसरा, अब यहां पर देख रहे हो एलिवेशन ऑफ पी लिखा है, एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, हाइट की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, पॉइंट पी का जो एलिवेशन है वो 45 mm अबव एच पी है। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, पॉइंट पी 45 mm अबव एच पी, ये हो गया। अब आगे, दैट वाइल दैट ऑफ द पॉइंट क्यू इज 35 mm बिलो एच पी, और पॉइंट क्यू का जो पोजीशन है एच पी से, वो क्या बोल रहा है, 35 mm बिलो एच पी, ये हो गया। अब आपको मैंने क्या कर लिया, गिवन जो था वो लिख लिया है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट्स एंड स्टेट देयर पोजीशन विथ द रेफरेंस प्लेन्स एंड ऑल्सो द क्वाड्रेंट इन विच दे लाई। मतलब आपको प्रोजेक्शन करना है इस पॉइंट का, दूसरा आपको कौन से क्वाड्रेंट पर ये बताना है, और तीसरा एचपी और वीपी से इसका क्या पोजीशन है ये बताना है। तो अब आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम आपको स्केल लेना है। ये कुछ इस तरीके से मैं स्केल लिया, और स्केल लेने के बाद एक रेफरेंस लाइन जो कि लाइट में होगा, लाइट में होगा मतलब मैंने रेड कलर से बना लिया। इस पे हम एरो हेड बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से बना लिए। अभी यहां हम क्या करने वाले, पॉइंट पी के लिए अलग रेफरेंस लाइन लेने वाले हैं, पॉइंट क्यू के लिए अलग रेफरेंस लाइन लेने वाले हैं। और ये क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि दोनों के प्रोजेक्शन के बीच कितना गैप होना है, जो पिछले क्वेश्चन में मेंशन था। तो जहां वो क्वेश्चन दिया है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक ही रेफरेंस लाइन में बनाना है, दोनों के बीच का गैप जो बोला हुआ है वो रखना है। और अगर नहीं बोला है मतलब आपको अलग अलग रेफरेंस लाइन पे प्रोजेक्शन करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहला जो रेफरेंस लाइन बनाया, इस पे मैं करने वाला हूं पॉइंट पी का प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है कि टॉप व्यू जो है इस पॉइंट पी का, वो 30 mm एक्स वाई से ऊपर बन रहा है। तो ये तो सिंपल व्यू दे ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, स्केल जो है बिल्कुल एक्स वाई के परपेंडिकुलर सेट किए, और 30 mm डिस्टेंस बोला है एक्स वाई से ऊपर। तो आप एक्स वाई से ऊपर 30 mm का डिस्टेंस लो, और इस डिस्टेंस पर बना लो पॉइंट पी का टॉप व्यू। टॉप व्यू है इसलिए मैंने बिना डैश में शो किया है। तो यहां पर क्या हो गया, टॉप व्यू का पोजीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है टॉप व्यू का। अब मैं बात करता हूं एचपी से जो बोला हुआ है उसको कंसीडर करते हुए इसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा। तो देखिए, आपको यहाँ एचपी से क्या बोला हुआ है, अबव एचपी। अबव एचपी बोला हुआ है, मतलब आप अपने दिमाग पर ये सोचो कि अबव एचपी पे किसी भी पॉइंट का क्वाड्रेंट
क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप HP से ऊपर सोचें तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो मैं यहां पर टेबल से मेंशन करूं तो आपको ये दिख रहा होगा अबव HP और अबव HP, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है या सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों में से कोई भी एक आप मान लो। हमने क्या किया है, ऑलरेडी पॉइंट P का टॉप व्यू बना लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमको अब सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, इसका फ्रंट व्यू। तो हम इसके लिए देख रहे हैं कि HP से क्या बोला हुआ है, अबव HP बोला है। अबव HP या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है या सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है। दोनों क्वाड्रेंट पर आप देखिए फ्रंट व्यू कहां बन रहा है, XY से ऊपर बन रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट P का फ्रंट व्यू भी कहां बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। कितने ऊपर बनेगा, जितना HP से बोला हुआ है। HP से कितना बोला हुआ है, 45। तो आप क्या किए, स्केल रखे और कुछ इस तरीके से 45 mm डिस्टेंस सेट करते हुए आप बना लो एक प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से, और इसी प्रोजेक्टर लाइन पर मेंशन कर देंगे पॉइंट P डैश। ये आपने P डैश बना लिया, हो गया इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि डिस्टेंस शो करना है। तो आप कर लीजिए भाई, जैसे डिस्टेंस करते हैं हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन लाइन कुछ इस तरीके से, दूसरा एक्सटेंशन लाइन कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप डायमेंशन लाइंस ड्रॉ कर लीजिए डिस्टेंस के साथ। अब हम क्या करेंगे, हर एक डायमेंशन लाइन पे एरो हेड बनाएंगे और डिस्टेंस लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया इसका फाइनल ड्राइंग। लेकिन आपको पता है इसमें दो चीजें और पूछी हुई हैं। सबसे पहला ये कि आप बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट पर है। तो आप अब कैसे बताओगे कौन से क्वाड्रेंट पर है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आपको ये दिख रहा है कि इस पॉइंट P का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY से ऊपर बना हुआ है। आप यहां देखिए दोनों व्यू ऊपर कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट पर होता है। मतलब ये इसका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब हमको ये भी लिखना है कि HP और VP से क्या पोजीशन होगा। तो आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का पोजीशन क्या होता है, अबव HP बिहाइंड VP। तो आप बस ये लिख दीजिए above HP and behind VP। अब सवाल है कितना mm डिस्टेंस लेंगे। तो मैंने जो शॉर्टकट बताया था उस पे ये लिखा हुआ था कि HP से जो भी वैल्यू है उसको हम फ्रंट व्यू पे लिखेंगे, VP से जो भी वैल्यू है उसको हम टॉप व्यू पे लिखेंगे। अब यही चीज आप उल्टा कर लो, फ्रंट व्यू जितने डिस्टेंस पर बना है उस डिस्टेंस को लिख दो HP के साथ। तो फ्रंट व्यू यानी P डैश कितने डिस्टेंस पे बना है 45, तो HP के साथ आप लिख दो 45 mm, ये हो गया अबव HP। और टॉप व्यू जितने डिस्टेंस पे बना है उस डिस्टेंस को लिख दो VP के साथ। तो टॉप व्यू कितने डिस्टेंस पे बना है 30, तो आप VP के साथ लिख दो 30। ये हो गया देखिए इसका क्वाड्रेंट और दोनों ही रेफरेंस प्लेन से इसका पोजीशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट Q की तरफ। Q को प्रोजेक्ट करने के लिए अब हम फिर से क्या करेंगे, नया रेफरेंस लाइन बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, फिर से एक स्केल लेता हूं। स्केल लेने के बाद मैं क्या करता हूं, एक रेफरेंस लाइन ऐसा बना लेता हूं और इस रेफरेंस लाइन पे बना देते हैं XY और एरो हेड। ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले पॉइंट Q के लिए भी बोला था कि इसका जो टॉप व्यू है वो 30 mm अबव XY है। तो आप कुछ नहीं, आप क्या करो, स्केल लो। जैसे मैं यहाँ पर सेट स्क्वायर का एक पार्ट लेता हूं क्योंकि यहां से आपको क्लियर समझ आएगा, परपेंडिकुलर बना रहा हूं। तो आप परपेंडिकुलर सेट किए स्केल को, किसके परपेंडिकुलर, XY के। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पर आप ले लो 30 mm का डिस्टेंस। तो यहां पर हम 30 mm सेट किए। 30 mm सेट करने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, एक प्रोजेक्टर लाइन ऐसा ड्रॉ किया, यहां मेंशन कर देता हूं
पॉइंट Q का टॉप व्यू, मतलब बिना डैश के साथ। चलो अब यहां पर डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। तो आप यहां पर कुछ इस तरीके से एक एक्सटेंशन लाइन और साथ ही ऐसा डिस्टेंस को मेंशन कर लेंगे। ये हमने बना लिया 30 mm डिस्टेंस पे टॉप व्यू। क्लियर है? अब बात करते हैं फ्रंट व्यू। तो HP से क्या बोला हुआ है? पॉइंट Q के लिए HP से क्या बोला हुआ है? Q बिलो HP है। अब आप फिर से सोचो, बिलो HP कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है? या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां टेबल पे भी बना हुआ है। बिलो HP थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप मान के चलो कि दोनों में से कोई भी हम क्वाड्रेंट ले लें। अगर पॉइंट Q को दोनों में से यानी थर्ड और फोर्थ दोनों में से कोई भी क्वाड्रेंट मान लूं, तो हमको यहां बनाना है इसका फ्रंट व्यू। टॉप व्यू बन चुका है, तो दोनों केस में फ्रंट व्यू कहां बन रहा है? इसका नीचे ही बन रहा है XY से, मतलब पॉइंट Q का फ्रंट व्यू बनेगा नीचे। अब सवाल कितने नीचे? तो जितना HP से बोला है उतने नीचे। तो HP से कितना बोला हुआ है? 35। तो आप स्केल ऐसा सेट किए और रेफरेंस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आप ले लो 35 mm डिस्टेंस, और यहां पे हम मार्क कर देते हैं पॉइंट Q डैश। अब इसको हम क्या करते हैं? डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो स्केल कुछ इस तरीके से लाए, एक्सटेंशन लाइन बनाए और बीच में बिल्कुल ऐसा कर देते हैं डायमेंशनिंग। ये हो गया इस पॉइंट Q का फाइनल प्रोजेक्शन। अब आपको ये भी बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पर है और HP और VP से कितने डिस्टेंस पे है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि XY से नीचे बना है फ्रंट व्यू, XY से ऊपर बना है टॉप व्यू। यहां देखिए कहां ऐसा होता है, फ्रंट व्यू XY से नीचे और टॉप व्यू XY से ऊपर बनता है थर्ड क्वाड्रेंट पर। तो हम यहां पर लिख लेते हैं क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? थर्ड हो गया। अब HP और VP से डिस्टेंस की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट पर क्या होता है? बिलो HP बिहाइंड VP। लिख लेते हैं भाई बिलो HP एंड ये लिख लेते हैं बिहाइंड VP। अब सवाल कितने mm बिलो HP, कितने mm बिहाइंड VP। तो हमने यहाँ मेन शॉर्टकट देखा हुआ है, फ्रंट व्यू जितने डिस्टेंस पर बोला है उतने ही डिस्टेंस को लिख लेंगे HP पे। तो फ्रंट व्यू देखो ये डैश वाला 35 है, तो HP के साथ आप लिख लो 35 mm बिलो HP। और VP से कितना डिस्टेंस होगा? जितने डिस्टेंस पे टॉप व्यू बना है। तो टॉप व्यू देखो 30 mm डिस्टेंस पे बना है, तो VP के साथ आप लिख लो 30 mm। हो गया आंसर। इस तरीके से कुछ आप शॉर्टकट ट्रिक को यूज करते हुए बिना ज्यादा समय लगाए और बिना ज्यादा इमेजिनेशन किए आपने बना लिया फाइनल इसका प्रोजेक्शन। तो उम्मीद करता हूं इस शॉर्टकट तरीके से आपने जो अभी पॉइंट के क्वेश्चंस देखे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं और भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के डिफरेंट क्वेश्चंस जरूर अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आज की इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।